हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आगे शिक्षक भर्ती आने वाली है और उसके लिए घोषणा हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता है कि कब होगी, है ना। तो जैसे कि मैं पहले बोलता था कि सीजी टेट के बाद पेपर हो सकता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि सीजी टेट के बाद पेपर होने के चांस है। तो आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में आखिर क्या-क्या होता है? पेपर होने के बाद क्या होता है? जब अच्छा नंबर आ जाए तो क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या कैसे होता है? जॉइनिंग कैसे होता है? ये सब सारा प्रोसेस जो है, में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन से लेकर जॉइनिंग तक का क्या-क्या प्रोसेस होता है, उसको हम आज समझेंगे लाइन बाय लाइन। और मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि दशहरा जो है, दिवाली त्योहारों में ऐसा थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल हो गया था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम शिक्षक भर्ती की बात करें, तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आउट होता है। उस नोटिफिकेशन में आपका उस एग्ज़ाम से संबंधित सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, आपकी योग्यता क्या होगी, आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। ये सब बातें उसमें लिखी होती हैं, कितने पद होंगे, कौन-कौन से पद होंगे, कितने पद किस कैटेगरी के लिए आरक्षित होंगे, ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दिया जाता है। और उस नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस भी दिया जाता है, उसी के हिसाब से आप जो है तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको बताया जाएगा उसमें, उसी में से क्लियर होगा कि परीक्षा में कितने नंबर का होगा, उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएँगे, ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन में आपकी लिखी होती हैं। और अगर हम उसके बाद अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन के बाद आपका उसमें ऑनलाइन कब तक आवेदन कर सकते हैं, उसका तिथि रहता है। तो उसके बाद आपको करना रहता है ऑनलाइन आवेदन। आपका ऑनलाइन आवेदन में आपका जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका आयु, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड का नंबर, ये सब पूछा जाता है। और कुछ डॉक्यूमेंट आपका अपलोड भी करना होता है उसमें। और पूछा जाता है कि मतलब आपका बीएड कब हुआ था, डीएड कब हुआ था, सारी जानकारी इसमें पूछी जाती है। तो इस प्रकार से आप आवेदन जो है कर दिए, मान लीजिए कर दिए। उसके बाद आवेदन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होता है और आप पेपर देते हैं। अब पेपर जैसे ही आप दे देते हैं, पेपर देने के कुछ समय बाद आपका क्या होता है, आंसर की आता है, मॉडल आंसर की आता है आपका। उस आंसर के अनुसार आप जो है उसको चेक कर सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं। और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्शन विंडो का, मतलब कि दावापत्ती का। उसमें आप दावापत्ती लगा सकते हैं, जैसे कि आपने किसी क्वेश्चन को सही किया है, आपको लग रहा है सही है, लेकिन वो उन्होंने गलत लिया है उसका आंसर को, तो आप दावापत्ती कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप सही पाया जाए तो आपको उसमें नंबर दिया जाएगा। ये सब प्रोसेस होने के बाद लास्ट में एक फाइनल फाइनल आंसर की आता है। फाइनल आंसर की आने के साथ-साथ उसी दिन आपका क्या हो जाता है, रिज़ल्ट को आउट कर दिया जाता है। रिज़ल्ट आउट करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है कि सबसे अधिक कितने नंबर लाए, वो सारा चीज़ आपको उसमें दिख जाता है। तो उस मेरिट लिस्ट के आने के बाद जो है, जैसे कि हमारे साथ हुआ था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद होता है आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया, है ना? काउंसलिंग की प्रक्रिया में ये होता है कि आपको जो है, सबसे पहले तो आपको ये बताया जाता है कि इस काउंसलिंग में किस रैंक से लेकर किस रैंक तक के विद्यार्थी लोग को लिया जाएगा, है ना? और उतने विद्यार्थी लोग जो है आपका काउंसलिंग में भाग लेते हैं। काउंसलिंग में भाग लेते हुए आपको क्या करना रहता है, आपको एक ऑनलाइन विंडो होता है, उसमें जाके आपको अपने हिसाब से जो है जगह सेलेक्ट स्कूल सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि मान के चलो आपको 1000 स्कूल दिखा रहा है, तो आपका इच्छा जितने स्कूल भरने का है वो आप भर सकते हैं आपके रैंक के हिसाब से। जैसे पहला मेरे को मान के चलो, मेरे को रायपुर का कोई स्कूल पसंद है, तो सबसे पहले मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। ऐसे करते-करते आप जो है बहुत सारे स्कूल उसमें डाल सकते थे, जैसे कि हम लोग के टाइम हुआ। उसके बाद आपने प्रेफ़रेंस डाल दिया, उसके बाद उसको लॉक कर दिया, सबमिट कर दिया। उसके बाद कुछ समय बाद जो है आपका जो है, जो आपका रैंक होगा उसके हिसाब से आपको जो है जगह उन लोग लॉक करके आपको देंगे, है ना? और ये प्रक्रिया जो होती है वो पहले लेक्चरार के लिए होती है, फिर टीचर के लिए होती है, फिर असिस्टेंट टीचर का हुआ था। हम लोग के टाइम इस प्रकार से हुआ था कि पहले व्याख्याता का हुआ था, व्याख्याता का हो जाने के बाद
जो है शिक्षक का हुआ था और शिक्षक के हो जाने के बाद असिस्टेंट शिक्षक का हुआ था। तो उसके बाद जैसे कि आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, काउंसलिंग का रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाता है कि भाई मेरे को ये स्कूल मिला है। इतना होने के बाद आपका होता है दस्तावेज सत्यापन। दस्तावेज सत्यापन में आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने पढ़ाई लिखाई किया है, उसको चेक किया जाता है कि आप सही में वैलिड हैं कि नहीं। तो उस दस्तावेज सत्यापन में आपका जो है क्या क्या देखा जाता है, 10वीं का मार्कशीट देखा जाएगा, 12वीं का मार्कशीट देखा जाएगा, आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसका मार्कशीट देखा जाएगा। अगर आप व्याख्याता के लिए कर रहे हैं तो आपका पीजी का भी जो है प्रमाण पत्र जो है रिजल्ट को देखा जाएगा, है ना। बीएड किया है, डीएड किया है, उसको देखा जाएगा। किसी ने बीएससी प्लस बीएड किया है उसको देखा जाएगा। आपका टेट सर्टिफिकेट देखा जाएगा, चाहे सी टेट हो चाहे सी टेट हो, उसको देखा जाएगा। आपका जाति प्रमाण पत्र देखा जाता है, आपका निवासी प्रमाण पत्र देखा जाता है। और अगर आय प्रमाण पत्र की बात करें तो एसटी एससी कैटेगरी के लिए आय प्रमाण पत्र नहीं लगता है, आपका ओबीसी के लिए आय प्रमाण पत्र लगता है। उसमें यह देखा जाता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं, है ना, तो आपको मतलब आय प्रमाण पत्र के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर 5 लाख से ऊपर आय है तो उसमें आपको नॉन क्रीमी लेयर में आप आ जाते हैं। तो क्रीमी लेयर में आने का मतलब है कि आप जनरल कैटेगरी से आपका जो है सिलेक्शन होगा अगर उसमें आते हैं तो, है ना। इस प्रकार से आपका है। और उसके अलावा आधार कार्ड आपको दिखाना होता है और आपका रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए, लेकिन एकदम कंपलसरी नहीं है। पहले हुआ करता था रोजगार पंजीयन, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो चलेगा, लेकिन आपको रोजगार पंजीयन करा लेना, ठीक है। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपका सब सही होता है तो आपका जो पोर्टल होता है ऑनलाइन जिसमें काउंसलिंग गए थे उसमें आपको दिखा देता है कि सब सही है ना, ऐसा करके। और अगर कुछ गलती है तो रिजेक्ट हो जाते हैं वहाँ से। अब सब आपका सही है, उसके बाद आपको मिलता है नियुक्ति पत्र। जैसे कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया गया था रायपुर में बुलाकर। नियुक्ति पत्र को आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा भी मिल सकता है, या तो आपको बुला के भी दिया जाता है, जिले में भी दिया जा सकता है। तो जैसे आपको नियुक्ति पत्र मिलता है उसके कुछ दिनों के अंदर आपको जाके वहाँ ज्वाइनिंग करना रहता है। उसमें डेट लिखा रहता है कि यहाँ से इतना तारीख तक आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस भी जिला में आपका ज्वाइनिंग हुआ है उस जिले के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके आपको उसका वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। वहाँ जाके आपके सारे दस्तावेजों को फिर से देखा जाएगा कि सही है कि नहीं, है ना। फिर वहाँ अगर आपका सब सही पाया गया तो आपको एक लेटर दिया जाता है कि हाँ सब सही है, ऐसा करके लेटर दिया जाता है। उसका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको आपके ब्लॉक ऑफिस में जाना पड़ता है, बीओ जिसको बीओ कहते हैं। वहाँ आपको एक कॉपी जमा करना पड़ता है सारे दस्तावेजों का, और वैसे ही एक कॉपी आपको जिस स्कूल में आपका लगा हुआ ज्वाइनिंग होने वाला रहेगा वहाँ जाके देना है। और वहाँ के प्रिंसिपल जो प्राचार्य रहेंगे उसको आपको एक क्या बोलते हैं लेटर लिखना पड़ता है कि हाँ मैं ज्वाइनिंग लेना है ऐसे करके, है ना। वो सब उसके बाद आप उस दिन ज्वाइनिंग लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है आपका ज्वाइनिंग, मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक के। उसके बाद आप रेगुलर स्कूल जाना चालू कर देंगे, है ना। इस प्रकार से सारी प्रक्रिया होती है और बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। और इसके अलावा अगर आप लोग को कुछ और पूछना होगा तो आप बिल्कुल जो है कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और जो छूट रहा है, जैसे किसी के दस्तावेज में कुछ नाम अगर गड़बड़ है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो उसके लिए क्या करना है। तो अगर नाम में गड़बड़ है तो आपको क्या है एफिडेविट बनवाना पड़ता है। एफिडेविट बनवाना होता है। वैसे मेरे में तो कोई गलती नहीं था, तो लेकिन मेरे दोस्त लोग बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बनवाया था। उसका कॉपी मैं लगा दूंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से बनवाना होता है। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।